बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय का अध्याय 10 कानून और सामाजिक न्याय। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए आप निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने वाले मजदूरों से बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि आप दो मजदूरों से बात करके पता लगाएं। तो आप स्वयं से बात करें बच्चों, और इसका उत्तर भी आप स्वयं से लिख सकते हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो वे आपको जानकारी दे देंगे, तो इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न है, विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने से क्या फायदा है। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा। उत्तर लिखेंगे विदेशी कंपनियों को फायदा, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, भारत में सस्ता श्रम मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे भारत में सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध होती है। तीसरा लिखेंगे भारत में विशाल बाजार उपलब्ध होता है। चौथा लिखेंगे बच्चों भारत में उदार और अनुकूल सरकारी नीतियों का फायदा मिलता है, जिससे उनका लाभ बढ़ता है। अगला लिखेंगे पांचवा पॉइंट, सुरक्षा नियमों का पूरा पालन करने पर कम खर्च आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सामाजिक न्याय मिला है? चर्चा करें। तो आप इस विषय में आपस में बातचीत कर सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ितों को सामाजिक न्याय नहीं मिला है क्योंकि, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखें नंबर 1, पीड़ितों को घटना के 24 साल बाद भी न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, वे पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों व उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अगला लिखेंगे तीसरा पॉइंट, ये यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है आपके लिए चौथा प्रश्न यहाँ पर, जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो जानते हैं आप। उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे कानूनों को लागू करने का मतलब, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे बच्चों, कानूनों को लागू करने का मतलब है कि कानून केवल बनाए ही न जाएं बल्कि उनको व्यवहार में भी लाना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे बच्चों, कानून लागू करने की जिम्मेदारी, और फिर लिखेंगे कानून बनाने का काम विधायिका करती है और कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी कि सरकार का होता है। ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे कानून को व्यवहार में लाना क्यों जरूरी, और लिखेंगे पॉइंट बनाकर लिखें, कानूनों को जब तक लागू नहीं किया जाता तब तक बनाए गए कानूनों का कोई महत्व नहीं है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जब कोई कानून ताकतवर लोगों से कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाया जाता है तो उसको लागू करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कानून के लागू होने से उनके हितों की रक्षा होगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, कानून लागू करके ही सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद शुरू होता है आपका पांचवा प्रश्न यहाँ पर, कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जा सकता है? अपने जवाब के साथ दो उदाहरण दें। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं, कानूनों के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार से बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, चीज़ों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, यह बताने के लिए कानून बनाया गया है। उदाहरण के लिए विद्युत उपकरण सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। दूसरा लिखेंगे बच्चों, कीमतों को नियंत्रण में रखने वाले कानून आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे चीनी, दाल, तेल, अनाज आदि को नियंत्रण में रखता है।
ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद छठा प्रश्न है आपके लिए। मान लीजिए कि आप एक रासायनिक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर अपना कारखाना चलाए। इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? अपनी राय पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। तो आप चाहें तो बच्चों अपनी कक्षा में सुना सकते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे एक मजदूर की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, नए स्थान पर रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नई जगह पर जाकर बसने में दिक्कतें आएंगी और आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा लिखेंगे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होगी, क्योंकि नई जगह पर शिक्षा की सुविधा किस प्रकार की है यह बात महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और फिर लिखेंगे तीसरा, नए स्थान पर उपलब्ध परिवहन सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार सुविधा कैसी है यह बात भी मजदूर की जिंदगी को प्रभावित करेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और फिर सातवां प्रश्न है, इस इकाई में आपने सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है, इनके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। उत्तर लिखेंगे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सरकार की विभिन्न भूमिकाएं, और फिर लिखेंगे नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न जन सुविधाएं जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन तथा विद्यालय आदि उपलब्ध कराना। दूसरा लिखेंगे बच्चों सरकार बजट पेश करती है। सरकार बजट में वर्ष के आय तथा व्यय और आने वाले वर्ष की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की जाएगी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सरकार कानून बनाती है तथा इस बात को भी सुनिश्चित करती है कि कानूनों को कैसे लागू किया जाए। अगला लिखेंगे चौथा, सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने सातवें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और फिर शुरू होता है आपका आठवां प्रश्न बच्चों, आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन से हैं? तो जानते हैं आप अपने इलाके के बारे में, आपको अच्छी खासी जानकारी होगी बच्चों। यहाँ पर है क हवा, ख है पानी और ग मिट्टी में प्रदूषण के संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या आप कोई और उपाय सुझा सकते हैं? तो यहाँ पर बात की गई है बच्चों आपके अपने इलाके की। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1 हवा, फैक्ट्रियों और यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है। दूसरा लिखेंगे पानी, पानी के बारे में लिखेंगे गंदे नालों का पानी, सीवर का पानी, कारखानों का गंदा पानी आदि। ठीक है। और मिट्टी के बारे में लिख सकते हैं आप, मिट्टी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फैक्ट्रियों का दूषित जल व कचरा, घरों का पानी व कूड़ा कचरा आदि। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर हेडिंग डालेंगे आप प्रदूषण रोकने हेतु उठाए गए कदम, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, सरकार ने सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। दूसरा लिखेंगे गंदे पानी को साफ करने के लिए जल शोधक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अगला लिखेंगे तीसरा पॉइंट, उद्योगों व फैक्ट्रियों को रिहायशी इलाकों से दूर स्थापित किए गए हैं। इसके बाद चौथा लिखेंगे बच्चों प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है। आई बात समझ में। इसके बाद लिखेंगे आप अन्य उपाय, और क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं। नंबर 2, लोगों को प्रदूषण रोकने के लिए जागरूक करना। नंबर 3, निजी वाहनों को सीएनजी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और चौथा लिखेंगे कूड़ा करकट व अपशिष्ट के निपटान के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर शुरू होता है आपका 9वां प्रश्न है, पहले पर्यावरण को किस तरह देखा जाता था? क्या अब सोच में कोई बदलाव आया है? चर्चा करें। तो आप इस विषय में आपस में बातचीत कर सकते हैं और उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों पहले पर्यावरण के प्रति सोच। हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, पर्यावरण को मुफ्त की चीज माना जाता था। कब? पहले, यानी पुराने समय में। दूसरा लिखेंगे पॉइंट, पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं थी। तीसरा लिखेंगे बच्चों पहले पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे और इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे पर्यावरण के प्रति सोच में बदलाव, और फिर लिखेंगे नंबर 1, पर्यावरण के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है और अब लोग पर्यावरण की चिंता करने लगे हैं ना बच्चों।
और दूसरा लिखेंगे, न्यायालयों ने अपने फैसलों में स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। तीसरा लिखेंगे, सरकार ने भी सभी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 9वें प्रश्न का उत्तर। फिर शुरू होता है बच्चों 10वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के जरिए क्या कहना चाह रहे हैं? इसका 2006 में बनाए गए इस कानून से क्या संबंध है? जिसको प्रश्न 123 पर आपने पढ़ा था। आप देख सकते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 123 पर प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया गया कार्टून, ठीक है। और उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे 2006 में बनाए गए कानून से संबंध, और पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों। नंबर 1, प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण इस कार्टून के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे देश में बाल मजदूरी अभी भी जारी है। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस सामाजिक कुरीति में गरीब वर्ग अमीर वर्ग द्वारा शोषित होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, 2006 में सरकार ने 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबों व रेस्तरां आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे अपने कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।